मेरी अभी इस टाइम चौथे गियर पर है, लेकिन अब मैंने 5वें गियर पर कर दी। देखिए अब हम लोगों को राइट साइड पे जाना है, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हल्का 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 ऐसी चढ़ाई पे सिर्फ पहली गियर पर चढ़ती है, ठीक है। स्लो 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 स्लो। अब देखो वो कार वाला आ रहा तेज, ठीक है, वो देखो निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से बढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो 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 स्लो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का मामला होता है, जब थोड़ी सी ढलान टाइप की होती है उसमें कॉम्बिनेशन यूज होता है। वैसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, बस एक बार कॉम्बिनेशन सीख लो, धीरे धीरे स्टीयरिंग भी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लच दबाया और दूसरा गियर लगाया, आराम आराम से। नीचे का पेडल्स नहीं दिख रहे होंगे आपको, लेकिन अगले वीडियो में आपको पेडल्स दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्लच दबाया, हल्का सा ब्रेक लगाया। देखिए कार आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, तो मैं लहराना नहीं चाहता हूँ अपनी कार को, ठीक है। इसलिए मैंने, क्योंकि सीधी भी रखनी है कार। स्लो 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 स्लो। अब देखिए थोड़े से ब्रेक लगाए हल्का, जैसी मुझे लगा कि आगे बढ़ानी चाहिए, तो मैं सीधे एक्सीलेटर दबा के क्लच छोड़ते हुए आगे बढ़ रही मेरी, ठीक है। वो फिर ढलान के ऊपर है और ब्रेकर के ऊपर है कि आपको कितना ज़्यादा एक्सीलेटर लेना है, ठीक है। स्लो 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 हम लोग मोड़ेंगे, आराम से मोड़ेंगे, प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये डिवाइडर पहले नहीं था, अब ये डिवाइडर बन गया है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे जितनी भी चीज़ें जो हॉर्न दे रहे हैं लगातार, अब उन्हें पता है कि कितनी स्पीड से निकल पाएगी कार, क्योंकि इधर उधर भी लोग जा रहे हैं। तो एक स्कूटी वाले हैं बहुत लगातार दे रहे हैं, तो वो निकालने अगर जगह मिल रही है तो उन्हें, जैसे ये स्लो 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 स्लो, और उनकी हॉर्न बंद नहीं हो रहा अभी भी, ठीक है। स्लो स्लो आप अपनी कार को आराम से आगे बढ़ा सकते हो। ये बाईपास है, ये NH2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आराम से चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। सर्विस लेन से होते हुए आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाई देगा कि किस तरीके से मैं अंदर ले जा रहा हूँ। कोई भी कट नहीं है बीच में, ठीक है। इसीलिए कट नहीं है कि कमेंट आया था कि कट कट करके वीडियो बनता है, तो थोड़ा सा फंबल हो जाता है मुंह से, इस वजह से थोड़ा सा कट कर देते हैं, या क्लिच की जगह एक्सीलेटर बोल देते हैं, इसलिए कट हो जाता है, ठीक है। स्लो 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 स्लो, देखिए मोड़ेंगे। अब देखो मुझे पता है कि ऐसे एकदम से तो अंदर घुसा नहीं सकते, ठीक है। तो स्लो स्लो ही अंदर डालेंगे, ठीक है। उन्हें भी निकलने देंगे और आप लोग भी आराम से निकलो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा एक्सीलेटर, क्लिच को छोड़ा, फिर क्लिच दबाया, तीसरा गियर लिया, ठीक है। हल्का सा आराम से धीरे धीरे से करके सारा सब कुछ। देखिए याद रखना, इस चीज़ की आदत तो आपको बनानी पड़ेगी। जहाँ जहाँ आप मोड़ रहे हो, जैसे टर्न कर रहे हो लेफ्ट की तरफ, तो आपको लेफ्ट वाला ORVM देखना पड़ेगा, और अगर टर्न कर रहे हो राइट की तरफ, तो राइट वाला ORVM देखना पड़ेगा, ठीक है। स्लो स्लो आराम से आगे बढ़ा सकते हो। ज़्यादा एक्सीलेटर, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये देखिए सर्विस लेन है। अब आगे क्या, बाईपास पे अंदर हम लोग, ये 2 लेन वाला है, थोड़ी दूर तक 2 लेन वाला है, फिर आपका 3 लेन मिल जाएगा, ठीक है। स्लो 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 आराम से हम लोग चलाएंगे, अंदर धीरे धीरे घुसाएंगे, ठीक है। एक बस वाला है, बस वाला देखिए निकल गया। अब हम लोग धीरे से, ये सब ORVM में मैं देख रहा हूँ, वीडियो कट नहीं होगा, कट करते करते बहुत सारे कट लग गए, उसके लिए क्षमा करें। इसको पहली लेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्पीड पे जा सकते हो, जो डिवाइडर हम लोगों का अंदर की तरफ होता है उसमें, ठीक है। और अगर आपको आराम से चलानी है या फिर आपको किसी कट से निकालना है, तो आप उस तरफ जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम वही होगी, अगर आपको सीधे चलानी है ना, तो आपको जो कट है या उससे बचना पड़ेगा, फिर आपको राइट साइड वाला ORVM देखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बस खड़ी हुई है, कोई भी आ सकता है, यहाँ से बाइक वाले आ सकते हैं, ये है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं के भी एरिया का पता है कि अगर 2 लेन वाला चल रहा है थोड़ी देर के लिए, अब देखो यहाँ पे 3 लेन चलने लगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आराम से चलाते रहेंगे। मेरी अभी इस टाइम चौथे गियर पर है, लेकिन अब मैंने 5वें गियर पर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से हम लोग चलाएंगे, स्लो स्लो चलाएंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इस एक्सीलेटर का काम होता है, इसमें क्लच का कोई यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर मुझे ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे, तो ब्रेक लगाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एक्सीलेटर क्लच नहीं दबाना है, सिर्फ सीधे ब्रेक लगा देना है, ठीक है। और अगर आपने बहुत पूरे ब्रेक भी लगा दिए, तब भी आपकी कार उठ जाएगी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट हम बाईपास पे नहीं करेंगे, किसी और दिन का एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे कि ब्रेक लगाए और फिर उठाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी,
ठीक है, आप क्या करो, करके देखो, कहीं खाली जगह स्पीड चलाओ 5वें गियर पर और फिर ब्रेक मारना, और ब्रेक मारने के बाद जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे तो आपका पैर जाएगा सीधे एक्सीलेटर पर और सीधी कार आपकी चलने लगेगी। ठीक है, तो उसमें अगर हाँ उतनी ही स्पीड बनी रही, अगर उतनी ही स्पीड बनी रही तो आपकी कार बंद होने की कगार पे आ जाएगी, फिर आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर दबाया हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, अभी मुझे देखो थोड़ा सा, अभी इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग लोग करते हैं, लेकिन अभी देखो भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है, दोपहर दोपहर की वजह से गर्मी अर्मी हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे लगेगा कि अगर कोई बीच में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक लगाऊंगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। बाईपास के बारे में एक और चीज़ है कि अपनी लेन में ही चलाते रहो। ठीक है, हॉर्न दे रहा देने दो। ठीक है, अब मैं पहली लेन में ही चला रहा हूँ और मेरी स्पीड है 50 की। ठीक है, जिसे निकलना है वो उधर से निकल जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो आप, जिसे निकलना है वो सेकंड लेन से निकल जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप जितनी स्पीड पे चल रहे हो उतनी स्पीड पे चलते रहो, बिल्कुल शांति से। हड़बड़ाना नहीं है कि ये नहीं सोचना है किसी ने बता दिया ये तो 100-150 वाली लेन है तो इस लेन पे 100-150 वाले चलते हैं। ऐसी भीड़ भाड़ में कोई नहीं 100-150 चलता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70-80-90 चलता है। ठीक है, और ज़्यादा स्पीड में निकालेगा तो 100 के तरफ चला जाएगा। कौन सी लेन चलानी चाहिए, वो लेन चलानी चाहिए पहली लेन। ठीक है, अगर आप नॉर्मली स्पीड में चला रहे हो, 80-90 की चला रहे हो, 100 की चला रहे हो, तो आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अमूमन बाईपास पर कोई रूल नहीं चलता है, जिसको निकलना है वो इधर उधर से निकल जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे सेफ लेन जो होती है वो बीच वाली लेन होती है। ठीक है, सबसे सेफ लेन जो होती है वो बीच वाली लेन होती है, और इसी बीच वाली लेन पे आपको चलानी चाहिए। जैसे देखिए अब मैं बीच वाली लेन पे आऊँगा। ठीक है, अब ये ट्रक पहली लेन में चलते रहते हैं, जिनको आराम से चलाना वो चलते रहते हैं। ठीक है, आप देखो अब बीच वाली लेन में मैं चला रहा हूँ, अब जिसको भी निकलना है वो या तो थर्ड लेन से निकलेगा या तो फर्स्ट लेन से निकलेगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। अब देखो ये कार वाला क्या है, फर्स्ट लेन से निकलेगा। ठीक है, ये कार वाला जो है वो फर्स्ट लेन से निकलेगा, वो सीधे अपने मिडिल लेन पे पहुंच गया। अब वो देखो अगर ध्यान से दिख रहा होगा वो फिर से फर्स्ट लेन पे जा रहा है, क्योंकि आराम से चलाने वाले मिडिल लेन पे ही चलाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से चलाएंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए स्लो आप चलाते रहिए। मिडिल लेन बिल्कुल आरामदायक है। ठीक है, आप किसी भी ट्रक से अगर किनारे चलाना चाह रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल किनारे मत चलाओ। ठीक है, अगर क्रॉस कर रहे हो तो हल्का सा अपना लेफ्ट साइड में थोड़ा सा काट लो, बिल्कुल थोड़ा सा काट लो आराम से, और फिर आगे बढ़ा दो, बिल्कुल सटा के मत निकालना। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि कैसे चलानी है कि आपको लग रहा है कि थर्ड लेन में भी है ट्रक चल रहा है और फर्स्ट लेन में भी ट्रक चल रहा है, अगर बीच में से अगर निकालनी है या फिर आप बीच में फंस गए और इधर उधर ट्रक चल रहे हैं और कुछ भी ऐसा है, तो करना बस यही है कि आपको जो लाइन दिख रही ना, जो पट्टी दिख रही है दोनों तरफ, उस पट्टी के बीचों बीच देखना है। ठीक है, उस पट्टी के क्या करना है, बीचों बीच देखना है और आराम से चलानी है। ठीक है, मतलब आप बीचों बीच दूर की तरफ देखना तो आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भड़बड़ा के ऐसी देखोगे कि मतलब ट्रक को देखने लगोगे तो फिर आप आगे नहीं चला पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूरी कुछ बातें थी जो मेरे हिसाब से आपको बेनिफिशियल हो सकती हैं बाईपास पर चलाने के लिए। स्पीड के लिए मैं बस ये बोलूँगा जितनी आपकी महारत है उतनी आप स्पीड चलाओ। अगर शुरुआत में डर लग रहा है 60 की स्पीड चलाने पर तो आप 50 की चलाओ। ठीक है, ओवरटेक के लिए मैं बस ये बोलूँगा, और स्पीड में भी आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी स्पीड। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है स्पीड, तो धीरे धीरे आप अपना जैसे 50 चला रहे हो तो 2-4 महीने बाद आप कितनी चलाओगे, 60 चलाओगे, फिर 70 चलाओगे, फिर 80 चलाओगे, धीरे धीरे डर भी खत्म होता रहेगा। ठीक है, ओवरटेक के लिए भी यही रूल है। ठीक है, जितनी स्पीड पे महारत हो उसी हिसाब से ओवरटेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ कपते हैं ओवरटेक में, जैसे आप ट्रक को ओवरटेक करना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, आई होप मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आए हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।